अपॉइंट किया जाता है। कमीशन अपनी रिपोर्ट 1903 में सबमिट कर दी है, जिसमें पुलिस फोर्स के इंप्रूवमेंट के लिए कई सारे सुझाव दिए गए थे, जैसे कि सभी रैंक्स की सैलरी इंक्रीज करना, सभी प्रोविंसेस में पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स दोनों के लिए ही ट्रेनिंग स्कूल्स खोलना, हायर रैंक्स के लिए प्रमोशन की जगह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस को सेटअप करना, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस को क्रिएट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। कमीशन के ज्यादातर सुझावों को एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ये तो बात हुई पुलिस रिफॉर्म्स की। आइए अब बात करते हैं कर्जन के एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का मानना था कि इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज को जन्म देने वाली फैक्ट्रीज बन गई हैं। इसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम के खराब होते स्टैंडर्ड्स और उसमें बढ़ते इनडिसिप्लिन ने कर्जन को परेशान किया हुआ था। इसलिए 1902 में वो यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट करते हैं। कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा यूनिवर्सिटीज के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ा दिया गया था। एजुकेटेड इंडियंस ने कमीशन की रिपोर्ट और इस एक्ट का काफी विरोध भी किया था। इस तरह लॉर्ड कर्जन कोशिश करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट करने से रोका जाए, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। नेशनलिज्म का जिन्न चिराग से बाहर आ चुका था और यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल कर लेने से उसको चिराग में वापस नहीं भेजा जा सकता था, बल्कि इस एक्ट ने तो आग में घी डालने का ही काम किया। स्टूडेंट्स और उनके नेशनलिज्म की मिसाल हम अगले वीडियो में स्वदेशी मूवमेंट में देखेंगे। अब बात करते हैं कर्जन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आते हैं उनके फैमिन, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रेलवेज, टैक्सेशन और करेंसी एटसेट्रा से रिलेटेड लेजिस्लेशंस। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। फैमिन्स। सबसे पहले बात करते हैं फैमिन्स की। 1899-1900 में फैमिन से साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। इस दौरान लॉर्ड कर्जन ने अकाल से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की थी। हम कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे वाइसरॉय थे जिन्होंने फैमिन की समस्या को ह्यूमन टच के साथ टैकल करने की कोशिश की थी। कल्टीवेटर्स को रेवेन्यू पेमेंट से भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था और फैमिन खत्म होने के बाद 1901 में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की प्रेसिडेंसी में फैमिन कमीशन अपॉइंट की गई थी। इसका काम था फैमिन के समय लिए गए मेजर्स की जांच करना कि ये मेजर्स कितने प्रभावी रहे और आगे फैमिन के सिचुएशन को किस तरह बेटर हैंडल किया जा सकता है। कमीशन 1901 में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कमीशन का कहना था कि फैमिन के समय जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही ऐसे मेजर्स पर जरूरत से ज्यादा एम्फेसिस किया गया था जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कमीशन एबल बॉडीड पर्सन के लिए टास्क फोर्स से पेमेंट करने का सुझाव देती, साथ ही फॉर्डर फैमिन से डील करने के लिए रूल्स भी तैयार करती। ये तो बात हुई लॉर्ड कर्जन के फैमिन रिलीफ मेजर्स की। आइए बात करते हैं उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स की। एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन। लॉर्ड कर्जन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए 16 जनवरी 1902 को लैंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें लैंड रेवेन्यू के लिए 3 प्रिंसिपल्स फिक्स किए जाते हैं, जो थे पहला कि रेवेन्यू को हमेशा ग्रेजुअली ही इंक्रीज किया जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल था कि रेवेन्यू कलेक्ट करते समय एग्रीकल्चर को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और तीसरा था कि ड्राउट या और किसी मुश्किल के समय पेजेंट की तुरंत हेल्प की जाए। इरिगेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिएफ की चेयरमैनशिप में कमीशन फॉर्म की जाती है। कमीशन आने वाले 20 सालों में इरिगेशन के ऊपर 4.5 करोड़ रुपीस अतिरिक्त खर्च करने का सुझाव देती है। कर्जन के समय में झेलम कनाल को कंप्लीट करने के साथ अपर झेलम और लोअर बड़ी दोआब कनाल्स का काम भी शुरू हो जाता है। इसके साथ ही 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के द्वारा कल्टीवेटर्स के लिए सस्ते रेट्स पर लोन देने का प्रोविजन किया गया था। इंडियन एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के इंप्रूवमेंट के लिए लॉर्ड कर्जन इंस्पेक्टर जनरल के अंडर इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी सेटअप करते हैं, जिसका काम कल्टीवेशन के साइंटिफिक मेथड्स को प्रमोट करना था।
इस तरह लॉर्ड कर्जन इंडिया में एग्रीकल्चर और पेजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद आइए जानते हैं रेलवे रिलेटेड रिफॉर्म्स के बारे में।